हेलो बच्चों। पिछली गलतियों से सीख कर खुद को बेहतर बनाने की आस आई है। पिछली गलतियों से सीख कर खुद को बेहतर बनाने की आस आई है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे फिर रास आई है। रात को थी ठंड बहुत, सुबह जब मैंने किए दो क्वाड्रेटिक के सवाल, फिर सांस में सांस आई है। रात को थी ठंड बहुत, सुबह उठ के किए जब दो सवाल, फिर सांस में सांस आई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे फिर रास आई है। बड़ा शानदार चैप्टर है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। और लास्ट लेक्चर में हमने देवी और सज्जनों सीखा था श्रीधराचार्य मेथड। उसके बाद हमने नेचर ऑफ रूट्स सीखा और रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होती है ये भी हमने सीख लिया था। ठीक है, ये देखिए स्लाइड्स में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ पिछले लेक्चर के। आई होप आपको ये फॉर्मूले एकदम याद होंगे। सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला है वो -b/a होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a होता है। डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है ना वो √d/mod a होता है। और एक बच्चे ने कमेंट भी किया है कि सर हमको तो ये फॉर्मूले पहले से ही याद थे। यार बड़ा मजा आ गया देख करके, ठीक है ना, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। और नेचर ऑफ रूट्स में हमने देखा कि ये जो क्वाड्रेटिक का जो डोन है ना d, क्वाड्रेटिक का जो डोन है d, इस पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ रूट्स। अगर d हमारा 0 होता है, रूट्स क्वाड्रेटिक के कोइंसिडेंट होते हैं, बोले तो इक्वल होते हैं। यहाँ पे देखिए ABC अगर रियल हो तो रूट्स कोइंसिडेंट होने के साथ साथ रियल भी हो जाएंगे मेरे दोस्तों। अगर d 0 होगा तो क्वाड्रेटिक का डोन 0 होगा। तो d अगर पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक के रूट हमारे रियल भी होते हैं, डिस्टिंक्ट भी होते हैं। ABC रियल होने चाहिए, ये बात भी समझनी है। इनकी इंपॉर्टेंस को कम ना करें आप क्वाड्रेटिक में, ठीक है ना। अच्छा हाँ, d<0 होने पे रूट्स हमारे इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट होते हैं। और उसके बाद ये जो चुलबुले इमेजिनरी रूट्स है ना, इनकी कहानी भी हमने देखी कि यार इमेजिनरी रूट्स हमेशा जो है ना पेयर में होते हैं। पति पत्नी की तरह साथ साथ चलते हैं इमेजिनरी रूट्स, ये हमेशा पेयर में होते हैं। और जैसे कि एक रूट a+b आयोटा है तो दूसरा a-b आयोटा होगा, कॉन्जुगेट होते हैं एक दूसरे के। करेक्ट है, एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। तो चलिए यार इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, मगर उससे पहले मैंने आपको होमवर्क में ये कुछ क्वेश्चन दिए थे। सबसे पहले मैं एकदम भन्नाट तरीके से जल्दी इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ। कई सारे लोगों ने कमेंट करके बताया है पिछले वाले लेक्चर के जो ये 2 होमवर्क के सवाल थे, बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। और एक स्टूडेंट ऐसा है कि उसने दोनों क्वेश्चंस का आंसर लिखा है और लिखा है कि सर प्लीज़ मेरा नाम अनाउंस कर दीजिए। तो यार मैं उसका नाम ज़रूर अनाउंस करूंगा। स्पेशल जो सेशन हमारा सवाल जवाब वाला होने वाला है, जो मैंने लास्ट टाइम पे अनाउंस किया था, उसमें मैं ऐसे स्टूडेंट्स का नाम सबका कमेंट के साथ अनाउंस करूंगा। यार इसी प्रकार से कमेंट करते रहें, क्वेश्चंस को सोल्व करते रहें। रात को ठंड चाहे कितनी ही हो, सवाल करते रहें, सांस में सांस आती रहेगी, सांसों में सांसें चलती रहेंगी। तो चलिए यार इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का प्रोडक्ट है वो 3 है। यार इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब है इसका जो आप इसका c/a देखेंगे ना, इसका c/a 3 दिया हुआ है, c/a 3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इसका m निकालें तो वो -1 होगा। तो यार खटाक m = -1 टिक कर दिया मैंने, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है यार। इसके बाद मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हैं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/a अल्फा + b का होल स्क्वायर + 1/a बीटा + b का होल स्क्वायर। तो यार कई लोगों ने इसका भी सही आंसर निकाला है, मगर कुछ लोगों से नहीं भी निकला है। तो यार उनके लिए बता देता हूं मैं। देखिए मैं आपको बता दूं
कि हमारी जो क्वाड्रेटिक है ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, इसके रूट दिए हैं अल्फा और बीटा। क्या दिए हैं? अल्फा और बीटा दिए हैं। तो यार रूट की खास बात होती है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है। वो क्या कर जाता है? प्यार की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। प्यार की इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं ना वो प्यार की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं, ठीक है ना। और जो क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं ना क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर जाते हैं। सीधी सी बात है, अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा यार, अल्फा इसको अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। रूट्स है ना यार ये, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है जी। अब यहां पे मैंने क्या किया, सी को ले गया राइट साइड में, हो गया माइनस सी। इन दोनों में से अगर अल्फा कॉमन ले लोगे, अगर आप अल्फा कॉमन ले लोगे तो ए अल्फा प्लस बी रहेगा। यहां पे आप ए अल्फा प्लस बी को देखोगे तो माइनस सी बाय अल्फा है यार। ए अल्फा प्लस बी को देखोगे तो माइनस सी बाय अल्फा है यार ये। और सिमिलरली यहां पे अगर ए बीटा प्लस बी को देखोगे तो माइनस सी बाय बीटा है यार। ए बीटा प्लस बी को देखोगे तो माइनस सी बाय बीटा है यार, ठीक है ना। हमको निकालना है इस कहानी की वैल्यू, तो यार इसकी वैल्यू अभी निकाल देते, टेंशन क्यों ले रहे हो। 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए बीटा प्लस बी का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है ना। ए अल्फा प्लस बी और ए बीटा प्लस बी ये दोनों मैंने निकाली हैं अभी। ए अल्फा प्लस बी माइनस सी बाय अल्फा आया है, ए बीटा प्लस बी माइनस सी बाय बीटा आया है। तो यार इसकी जगह रख दिया माइनस सी बाय अल्फा और यहां पे रख दिया माइनस सी बाय बीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे अल्फा स्क्वायर पलट के ऊपर जाएगा तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और ये हो गया बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो इसको लिख दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है ना। अबे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप लोगों ने अगर ध्यान से ट्राई किया है, नहीं भी हुआ होगा तो खटाक से समझ में आ जाएगी यहाँ पे। तो यार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और यार ये जो अल्फा प्लस बीटा है ना, ये जो अल्फा प्लस बीटा है ये तो सम ऑफ रूट्स होता है और अल्फा बीटा तो यार अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, ठीक है ना। ये बात समझनी, अल्फा प्लस बीटा क्या है? सम ऑफ रूट्स है और अल्फा बीटा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। तो सम ऑफ रूट्स का क्या फॉर्मूला है? क्वाड्रेटिक हमारी ये है तो सम ऑफ रूट्स कितना है? माइनस बी बाय ए। अरे समझ में आ रही है कि नहीं यार? सम ऑफ रूट्स कितना है? माइनस बी बाय ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? सी बाय ए। तो सम ऑफ रूट्स जो है ना यार अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स है माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? सी बाय ए। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे टांग देता हूं मैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो माइनस बी बाय ए है यहाँ पे स्क्वायर करने पे हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे टांग दिया आपने तो ये हो गया माइनस 2 सी बाय ए, ठीक है। डिवाइड बाय है हमारा सी स्क्वायर। तो यार इसको सिंप्लीफाई कर लो ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ए स्क्वायर एलसीएम आ गया और वो नीचे जाके हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो यार आंसर आपके सामने है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। देखते हैं कहां पे लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यार सी जो है ना, सी जो है करेक्ट आंसर है। तो जिन लोगों ने दोनों के दोनों क्वेश्चन सही कर लिए थे, करेक्ट कर लिए थे, तो यार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना, कि हमारे सही थे एकदम। खुशी की बात है, स्माइली के साथ बताएं मेरे को, ठीक है। तो यार ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। मूव करते हैं आगे। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। इफ द इक्वेशन दिस हैज डिफरेंस ऑफ रूट्स एज 3, इस इक्वेशन का जो डिफरेंस ऑफ रूट है ना वो 3 है, तो k की वैल्यू बताएं। इक्वेशन आपके सामने है जी, इक्वेशन एकदम आपके सामने है। इक्वेशन लिखी है k माइनस 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है। k माइनस 2x स्क्वायर माइनस k माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के रूट्स
कुछ यूं है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स जो है वो कितना है, डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना है, वो 3 के बराबर है। तो यार हमको फॉर्मूला मालूम है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स जो होता है ना, डिफरेंस ऑफ रूट्स वो होता है रूट डी बाय मोड ए। कितना होता है, रूट डी बाय मोड ए, और वो किसके बराबर गिवन है, 3 के बराबर गिवन है। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ रूट्स मैंने बताया था एकदम भन्नाट तरीके से कि यार डिफरेंस ऑफ रूट्स कभी निकालना पड़ जाए तो रूट डी बाय मोड ए होता है, और रूट डी बाय मोड ए किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो यार रूट डी बाय ए अगर मोड ए 3 के बराबर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो d कितना हो जाएगा, d 9a स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर दी तो d बाई ए स्क्वायर हो गया इक्वल टू 9, और d कितना हो गया, 9a स्क्वायर हो गया। तो d कितना है यार, d है आपका b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। थोड़ा सा इसको क्या करेंगे ना अपन, थोड़ा सा इसको अपन इधर ले आते हैं यार, अपने को स्पेस चाहिए होगा, ठीक है ना। मैथ्स में स्पेस मैनेजमेंट, कैलकुलेशन मैनेजमेंट, दो बड़े खास एस्पेक्ट होते हैं। स्पेस मैनेज करके चलेंगे यार अपन। d कितना है, b स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 9a स्क्वायर मतलब k माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या कर दिया, k माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये k माइनस 4 होल स्क्वायर को यूं का यूं रखा, माइनस 4 माइनस 2, ये हो गया 8k माइनस 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 9k माइनस 2 होल स्क्वायर। यार अभी देखो यहाँ से तो देखने पे लग रहा है कि स्क्वायर ओपन कर देना चाहिए, तो लेफ्ट में हो गया k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16, ठीक है। ये वाली टर्म को लिखेंगे तो हो गया 8k माइनस 16, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो ये हो गया 9k स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 इंटू 9 36 माइनस 4k इंटू 9 तो माइनस 36k, ठीक है। तो यार आप देखिए कैलकुलेशन वगैरह करके तो ऐसा कुछ सीन नजर आ रहा है मेरे को। तो यार ये तो बहुत शानदार सीन हो गया यहाँ पे, है ना, पूरा एकदम भन्नाट तरीके से मारकाट मच गई यहाँ पे तो, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में देखो ये k स्क्वायर है ना, इस k स्क्वायर को अगर इधर लेकर के आएंगे तो यार 8k स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 8k स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के हैं आपके 36k और प्लस के हैं 36 इक्वल टू 0। तो इसको अगर 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं ना, 4 से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो कितना हो गया, 2k स्क्वायर माइनस 9k प्लस 9 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो इसके आगे देखो फैक्टर कर लेते हैं, 2k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 3k प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। जल्दी से फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यार इसका, 2k माइनस 3 माइनस 3k माइनस 3 यहाँ पे आ गया, तो इसके जो फैक्टर हो गए वो k माइनस 3 इंटू 2k माइनस 3 हो गए इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये वाला फैक्टर जब 0 होगा तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये वाला फैक्टर 0 होगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो दो वैल्यू k की पॉसिबल हैं, 3 और 3/2। ये दो वैल्यू ऐसी हैं जिनके करस्पॉन्डिंग डिफरेंस ऑफ रूट्स लेंगे इस क्वाड्रेटिक का, तो वो कितना मिलेगा अपने को, 3 मिलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा हो गया करेक्ट। k की वैल्यू एक 3 होगी, एक 3/2 होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो देखिए यार बड़े बेसिक फॉर्मूला के ऊपर ये क्वेश्चन मैंने दिए थे आप लोगों को, आई होप बातें सारी समझ में आ गई होंगी। तो चलिए मूव करते हैं आगे। हमने अभी तक नेचर ऑफ रूट्स में ये बात सीख ली है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी तीनों रियल नंबर्स होंगे, भाई सीधी बात है, ए तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है। ए बी सी अगर तीनों रियल नंबर होंगे तो हम ये बोल सकते हैं डी के साइन को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो रियल डिस्टिंक्ट रूट होंगे, डी की वैल्यू 0 होने पे कोइंसिडेंट रूट होंगे, डी की वैल्यू लेस देन 0 होने पे इमेजिनरी रूट्स होंगे। यहां पे मैं कह रहा हूं कि ए बी सी रियल तो हो ही। अब देखिए मैं एक अलग केस की बात कर रहा हूं, ए बी सी अगर रियल तो हो ही, रियल के साथ साथ वो रैशनल भी हो। ए बी सी की वैल्यू अगर रैशनल हो, ए बी सी अगर वो रैशनल नंबर हो, है ना, क्यू का मतलब है रैशनल नंबर्स,
ए बी सी बिलोंग करते हो रैशनल नंबर्स में से, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर ए बी सी हमारे रैशनल नंबर्स हैं तो यार वहां पे एक चीज नोट करनी है, रैशनल नंबर्स अगर हैं तो रूट रैशनल कब आता है और इररैशनल कब आता है यह समझना है। रूट ये समझते हैं कि रैशनल कब आएगा और इररैशनल कब आएगा, यहां पे कंडीशन ये गिवन है कि ए बी सी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। तो रूट तो निकलता है, हमें मालूम है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, तो एक तो माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a होगा और दूसरी x की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a होगी। ठीक है, अब ये देखिए, ये दो रूट हैं, ठीक है ना, ये दो रूट हैं, इनको अल्फा बीटा ले लेते हैं। ये दो रूट हैं, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। तो यार एक बात बताओ, ए बी सी अगर रैशनल है ना, तो देखो ये माइनस बी भी रैशनल होगा और ये भी रैशनल होगा, ये रैशनल है, ये रैशनल है। आप चाहते हो कि ये पूरा रूट रैशनल बने और सिमिलरली आप ये चाहते हो कि यार ये पूरा रूट भी रैशनल बने। यार ये पूरा रूट रैशनल पता है कब बनता है, ये पूरा रूट रैशनल तब बनेगा जब रूट डी भी रैशनल बने। ये बात समझने की, रूट डी भी रैशनल बने। और एक बात बताओ, रूट के अंदर कोई चीज लिख दो आप और उसका आंसर रैशनल कब आता है, उसका आंसर रैशनल तभी आता है जब रूट के नीचे आप एक होल स्क्वायर क्वांटिटी लिखो। क्या लिखो, परफेक्ट स्क्वायर क्वांटिटी लिखो। यहां पे देखिए अब आंसर आ जाएगा इसका रैशनल। आप रूट के अंदर लिखिए एक होल स्क्वायर क्वांटिटी, यहां पे देखिए अब आंसर कितना आ जाएगा, आपका रैशनल आ जाएगा। तो यार यहां एकदम बात क्लियर हो जाती है, अगर तो डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर तो डी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रूट हमारे रैशनल आ जाएंगे। अगर तो डी परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर तो डी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ डी हमारा जो डॉन है क्वाड्रेटिक का, इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बहुत सारी बातें ये डी डिसाइड करता है, डॉन डिसाइड करता है, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट, डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। इफ डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डी एक परफेक्ट स्क्वायर है, देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये खास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है ना। देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स, रैशनल कोफिशिएंट्स होने चाहिए। The roots of the quadratic equation with rational coefficients will be rational। यहां पे ये बात समझनी है अपने को, ठीक है ना। रैशनल कोफिशिएंट वाली क्वाड्रेटिक में अगर हमारा जो डी है, डॉन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर उसकी वैल्यू, मतलब वो जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू हो, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। मगर अगर डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डॉन है डी, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डी अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो यार रूट्स जो है ना वो इररैशनल होंगे। रूट्स क्या होंगे, इररैशनल होंगे। डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स इररैशनल होंगे, दोनों रूट्स इररैशनल होंगे। ये बात समझनी जरूरी है, एक रूट इररैशनल और एक रूट रैशनल नहीं चलेगा, एक रूट इररैशनल एक रैशनल नहीं चलेगा। जो इररैशनल रूट्स होते हैं वो भी पेयर में ही लाई करते हैं। अगर यहां पे डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये भी इररैशनल होगा और ये भी इररैशनल होगा। और ये सारी बातें, यहां ध्यान से सुनने वाली बात है, ये सारी बातें तभी वैलिड हैं अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है उसके कोफिशिएंट्स रैशनल हों। भाई कोफिशिएंट रैशनल होंगे तभी ये सारी कहानी, जिसमें है एक राजा और एक रानी, ये सारी कहानी तभी सही होगी जब हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट्स जो है ना वो रैशनल नंबर होने चाहिए, ठीक है। तो इफ डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन with rational coefficients,
रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स विल बी इरैशनल। क्या हो जाएंगे? इरैशनल हो जाएंगे, विल बी इरैशनल। यार ये कहानी समझनी बहुत जरूरी है, विल बी इरैशनल, इरैशनल रूट्स हो जाएंगे फिर उसके, ठीक है। और इरैशनल रूट्स भी होंगे तो पेयर में होंगे, ठीक है ना। मगर ये बातें सही कब होंगी? ए बी सी हमारे रैशनल नंबर होंगे। तो यहां पे अगर एक रूट, अगर मैं बोलूं एक रूट अगर हमारा ए अल्फा प्लस, एक रूट मान लेते, कितना मान लेते हैं, हाँ कैपिटल ए प्लस रूट बी है, एक रूट कैपिटल ए प्लस रूट बी है, तो दूसरा ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? ए माइनस रूट बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए माइनस रूट बी हो जाएगा। इफ ए प्लस रूट बी इज वन ऑफ द रूट, इज वन ऑफ द रूट, then a minus root b will be the other root, will be the other root, ठीक है ना। यहां पे ये जो a और b हैं ये हमारे क्या हैं? ये हमारे रैशनल नंबर्स हैं। बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। जो इरैशनल रूट्स होते हैं ना वो भी पेयर में मिलते हैं, इरैशनल रूट्स भी पेयर में मिलते हैं, ये बात हमें समझनी है। इरैशनल रूट्स, irrational roots will lie in a pair, irrational roots पेयर में लाई करते हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रैशनल हो तो, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द, ये बात बार बार लिख रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आप गलती ना करें, इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ the quadratic equation are rational, if the coefficients of the quadratic equation are rational, और ये बात भी समझनी जरूरी है, कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल होंगे तो जो इरेशनल रूट हैं पेयर में मिलते ही हैं। यार अगर क्वाड्रेटिक ना भी हो ना, अगर क्वाड्रेटिक ना भी हो, क्यूबिक हो इक्वेशन, डिग्री 4 की इक्वेशन हो, मैं तो कहता हूं कोई पॉलिनोमियल हो, डिग्री 50 की हो, 50 का ही पॉलिनोमियल क्यों ना हो, डिग्री 5000 का पॉलिनोमियल ही क्यों ना हो, डिग्री 2020 का पॉलिनोमियल ही क्यों ना हो, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, अगर उसके कोफिशिएंट रैशनल होंगे तो इमेजिनरी रूट तो जैसे पेयर में लाई करते थे, इरेशनल रूट्स भी पेयर में ही लाई करेंगे, इरेशनल रूट्स भी पेयर में ही लाई करेंगे। तो यार ये बात बता देता हूं, ये जो थ्योरी है ना, ये जो थ्योरी है ये क्वाड्रेटिक पे तो एप्लीकेबल है ही, क्यूबिक पे भी एप्लीकेबल है, डिग्री 4 की इक्वेशन पे भी एप्लीकेबल है, इन जनरल एन डिग्री के पोलिनोमियल इक्वेशन पे ये थ्योरी एप्लीकेबल होगी। तो बात एकदम साफ है, इसको जनरलाइज कर दें, इस बात को अगर जनरलाइज कर देते हैं अपन, देखिए इस बात को जनरलाइज कर देते हैं तो बात क्या बन जाती है, फॉर एनी पोलिनोमियल, फॉर एनी पोलिनोमियल, फॉर एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, of degree n with rational coefficients, with rational coefficients will have irrational roots in pairs, irrational roots in पेयर्स, इरेशनल रूट्स जो होंगे वो पेयर्स में होंगे। एक a प्लस रूट भी है तो दूसरा a माइनस रूट भी होगा, एक c प्लस रूट डी है तो दूसरा c माइनस रूट डी होगा, एक e प्लस रूट f है तो दूसरा e माइनस रूट f होगा। इस प्रकार से पेयर में लाई करेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो यार अगर कोई आपसे पूछ ले कि इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज देयर, if there is a quadratic equation in rational coefficients, in rational coefficients whose one root is root 5 minus 3, then find the quadratic equation, then find the quadratic equation। तो quadratic equation बताओ क्या होगी? क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा बताया गया है कि quadratic equation है, उसके जो कोफिशिएंट्स है ना वो तो है रैशनल, और उसका जो वन रूट है
वो √5 - 3 है, उसका जो एक रूट है वो √5 - 3 है, ठीक है, एक रूट बता दिया और पूछा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के दिखाओ। तो मैं तो कहूंगा यार सेशन को पॉज करें यहीं पे और आप इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें ना, खुद अटेम्प्ट करके और कमेंट करें, ठीक है ना, हक से बोल रहा हूँ, कमेंट करें, बताएं जरा नीचे, ठीक है ना, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और कमेंट करने के बाद फिर आप इस वीडियो को देखें और चेक करें आपने जो आंसर निकाला है और मैंने जो आंसर निकाला है वो सेम आया कि नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? तो अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, एक रूट तो √5 - 3 ले लिया, दूसरे रूट को √5 + 3 ले लेते हैं और उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक निकाल देते हैं और आंसर आता है गलत हो जाता है। सही तरीके से पेयर बनाना जरूरी है भाई। आपने गलत पेयरिंग कर दी, ठीक है ना, गलत चीज की गलत जगह सेटिंग करा दी आपने, तो ये नहीं करना अपने को पेयरिंग कैसे करनी है। देखो जो ये रूट लिखा है ना, ये वाला जो रूट लिखा है ना √5 - 3, पहले इसकी शकल को ठीक करते हैं। ये शकल ठीक करने के बाद हो जाएगा -3 + √5, -3 को आगे √5 को पीछे लिखा, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे यार a + रूट भी एक रूट है तो a - रूट भी दूसरा होगा। थ्योरी तो यही कहती है ना, जो आपको सिखाया गया है ना, वो तो इस फॉर्मेट पे बातें सिखाई गई हैं कि -3 + √5 अगर एक रूट होगा तो इसका जो दूसरा रूट होगा ना, इसका जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा, वो होगा -3 - √5, क्योंकि जो साइन में साइन जो बदलना है ना वो यहाँ रूट के आगे बदला जाता है, यहां नहीं बदला जाता। आप -3 का +3 कर दोगे वो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो इसका एक रूट बोले तो अल्फा मिल गया, दूसरा रूट बोले तो बीटा है हमारे पास, ठीक है। मुझे बताओ यार सम ऑफ रूट्स कितना होगा इसका अगर अल्फा + बीटा निकालें, सम ऑफ रूट्स निकाल दें इसका, अगर हम इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स आपसे पूछेंगे तो जब इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना मिल गया, -6 हो गया। और मैं आपसे पूछूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोले तो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई कर दो यार। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या हो जाएगा भाई, a + b, a - b का फॉर्मूला लग जाएगा ना, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो ये हो गया 9 - 5, 9 - 5 हो गया 4, ठीक है। तो यार एक क्वाड्रेटिक के सम ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम है, तो अपन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं भाई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी x² - सम ऑफ रूट्स into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, सम ऑफ रूट्स है जी -6, प्रोडक्ट कितना है 4, तो यहां पे फिट कर दिया -6, यहां फिट कर दिया 4, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक आ गई वो आ गई x² + 6x + 4 = 0, ठीक है ना। आई होप ये फॉर्मूला एकदम क्लियर होगा आपको। ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिखा है, इस प्रकार से क्यों लिखा है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे देता हूं कि हमारी क्वाड्रेटिक जो है ना, हमारी क्वाड्रेटिक ax² + bx + c = 0 को देखिए आप, ठीक है ना। इसमें क्या कर दिया मैंने, a से डिवाइड कर दिया इसको। जब आप इसको a से डिवाइड करते हो ना तो यार देखिए क्या मजेदार चीज बन गई है। इसको देखो, उसके बाद फिर क्या लिख दिया, जो प्लस है ना इसको लिख दिया -(-b/a). माइनस माइनस एक्चुअली प्लस ही लिखा है मैंने, प्लस को दो माइनस के मल्टीप्लीकेशन में तोड़ दिया यार, ठीक है, +c/a = 0। तो क्लियरली देख सकते हो आप, ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये क्या लिखी हुई है, सम ऑफ रूट्स लिखी हुई, क्या लिखी हुई है ये लिखी हुई है सम ऑफ रूट्स। आप लोगों को मालूम तो है कि सम ऑफ रूट्स जो है -b/a होता है। और ये क्या कहानी लिखी हुई है, ये लिखी हुई है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको सब बता रखा है मैंने कि सम ऑफ रूट्स -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो c/a होता है। तो कहने का मतलब ये है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शकल को बदल दिया, और बदली हुई शकल कैसी हो गई, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस, यहां क्या हो गया, यहां हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो यार इस फॉर्मूला को एकदम याद रखें आप, ठीक है ना, ये नोट करने वाली बात है,
ये बात नोट करने वाली है, इंपॉर्टेंट बात है, इसको एकदम भन्नाट तरीके से याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको अगर सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की टर्म्स में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। आई होप ये बात आपको एकदम भन्नाट तरीके से क्लियर हो गई होगी। ठीक है जी, मूव करते हैं आगे। तो अभी तक के सफर में आपको ये क्लियर हो गया कि इमेजिनरी रूट्स उस क्वाड्रेटिक के जिसके कोफिशिएंट रियल हों पेयर में लाई करते हैं, और इरेशनल रूट्स उस क्वाड्रेटिक के जिसके कोफिशिएंट रैशनल हों पेयर में लाई करते हैं। कैसे पेयरिंग करनी है ये भी आपको समझा दिया। a प्लस बी आयोटा एक है तो a माइनस बी आयोटा दूसरा इमेजिनरी रूट होगा। a प्लस रूट भी एक इरेशनल रूट है तो a माइनस रूट भी दूसरा इरेशनल रूट होगा। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ी अलग बात करते हैं, अब दुनिया से थोड़ी अलग बात करते हैं। दुनिया वाले ऐसी बातें नहीं करते जैसी अभी अपन करेंगे। ठीक है ना, अब बातें कुछ यूं करेंगे। एक दिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि यार क्वाड्रेटिक का एक रूट इन्फिनिटी हो सकता है क्या। फिर मैंने सोचा कि क्या किसी क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों रूट इन्फिनिटी हो सकते हैं क्या। मैं पूछ रहा हूं क्या किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इन्फिनिटी हो सकता है क्या। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन्फिनिटी, ये बात करना चाहता हूं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन्फिनिटी, क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या। अगर पॉसिबिलिटी है तो कब होगी ये पॉसिबिलिटी। कैसे मालूम चलेगा क्वाड्रेटिक को देख करके कि इसका एक रूट बहुत बड़ा है। इन्फिनिटी बोले तो अ वेरी लार्ज नंबर है ना। और मैं ये भी देखना चाहता हूं कि दो रूट्स इन्फिनिटी हो सकते हैं क्या। इफ टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन्फिनिटी, आर इन्फिनिटी, टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन्फिनिटी। यहां पे मैं एक रूट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां जो मैंने बात की है ये एक रूट की बात की है। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन्फिनिटी, और दूसरा है कि दो रूट इन्फिनिटी हो तब क्या होगा। तो ध्यान से सुनिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ले ली मैंने, हमारी वही जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, सारा खेल इसी के साथ करते हैं। जो सारा तांडव हमने मचाया हुआ है ना वो इसी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ मचाया हुआ है। ठीक है ना, पूरा तांडव हम इसी के साथ मचाते हैं। और यार ये मेरी आदत जाएगी नहीं ए नॉट इक्वल टू 0 लिखने की। ठीक है ना, अच्छी आदत जानी भी नहीं चाहिए। ठीक है, हाथ अपने आप ही चल जाता है ए नॉट इक्वल टू 0 पे, है ना। क्योंकि यार क्राइम हो जाएगा अगर ए इक्वल टू 0 हो जाए, क्वाड्रेटिक का ए 0 हो जाए मतलब सुनामी आ जाएगी उस दिन तो। ठीक है ना, आसमान और धरती मिल जाएंगे, बीच में सब खत्म हो जाएगा। क्वाड्रेटिक का ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यार इसका एक रूट मैं चाहता हूं कि इन्फिनिटी हो जाए। तो देखिए दो रूट हैं इसके अल्फा और बीटा, दो रूट इसके अल्फा और बीटा है। मान लेते हैं इसके जो रूट हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा। इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा। थोड़ा इसको खींच लेते हैं, इधर खींच लेते हैं। ठीक है, ये भी इधर खींच लेते हैं, इस पूरी कहानी को भी इस तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, यहाँ खींच लिया मैंने। तो यार देखिए इसके दो रूट ले लेते हैं, एक रूट अल्फा और दूसरा ले लेते हैं बीटा। ठीक है ना, मैं चाहता हूं अल्फा इन्फिनिटी हो जाए तो तब क्या गजब होगा। तो यार देखो ये मालूम है कि जो अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। अल्फा को अगर तुम इन्फिनिटी कर दोगे, समंदर है बहुत बड़ा इन्फिनिटी, तो उसमें बीटा बेचारा जुड़ा हुआ है। तो यहां पे एक बात समझने वाली है कि इन्फिनिटी प्लस बीटा, यार एक समंदर में थोड़ी सी पानी की ड्रॉप डाल भी दोगे ना, फाइनाइट ड्रॉप डाल भी दोगे तो समंदर को थोड़ी फर्क पड़ेगा, समंदर समंदर ही रहता है। इन्फिनिटी में फाइनाइट क्वांटिटी जोड़ोगे तो इनफाइनाइट ही रहता है मेरे प्यारे दोस्तों।
है ना। एक समंदर के अंदर 2-4 पानी की बाल्टियां डाल दी जाएं तो समंदर को फर्क नहीं पड़ता, तुम समंदर हो तो हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इन्फिनिटी प्लस बीटा इन्फिनिटी हो जाएगा। और यार ये माइनस बी बाय ए के बराबर होना चाहिए। तो यार माइनस बी बाय ए की हिम्मत इन्फिनिटी के बराबर होने की कब हो सकती है? माइनस बी बाय ए की हिम्मत इन्फिनिटी के बराबर होने की तभी हो सकती है जब ए की वैल्यू बहुत छोटी हो मेरे दोस्तों, बहुत छोटी हो, तुच्छ हो एकदम। जिन क्वांटिटीज में, जिन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में डिनोमिनेटर बहुत छोटा होता है उनका आउटपुट बड़ा होता है। ये बात आप देख सकते हैं। मान लो डिनोमिनेटर 0.00001 लिख दूं तो इसका आंसर आएगा कुछ इतना आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। यस, मतलब ये और छोटा करोगे एक जीरो बढ़ जाएगी, और छोटा करोगे एक जीरो बढ़ जाएगी, और छोटा करो एक जीरो और फालतू बीच में लगाओगे तो और यहां पे जीरो बढ़ती चली जाएंगी। इसको छोटा करते जाओगे ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको तुम बिल्कुल ही मार दोगे, लगभग जीरो कर दोगे, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर जब अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाता है तो ये जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी हो जाती है, इन्फिनिटी हो जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि माइनस बी बाय ए की इन्फिनिटी होने की हिम्मत तभी हो सकती है अगर ये जो ए है ये लगभग जीरो हो जाए। लगभग क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए? लगभग जीरो हो जाए। तो ये बात अपने को समझनी है कि दिस इज पॉसिबल व्हेन ए इज अप्रोचिंग टू जीरो। दिस इज पॉसिबल व्हेन a is approaching to zero। जब a जीरो को अप्रोच करेगा ना, ये जो कोफिशिएंट है ऐसी क्वाड्रेटिक जिसका ये वाला जो कोफिशिएंट लीडिंग कोफिशिएंट है ये बिल्कुल अपनी जान गवा दे, बिल्कुल जीरो हो जाए, मर जाए लगभग, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एक बहुत बड़ा रूट देने वाली है। बात समझ में आ गई नहीं? जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कोफिशिएंट बहुत छोटा लगभग जीरो मिल जाए आपको, आप समझ लेना कि भैया उसका जो रूट है एक बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा मतलब इन्फिनिटी है, या फिर बहुत छोटा भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए अल्फा अगर प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी होगा ना, अल्फा प्लस या माइनस इन्फिनिटी होगा, प्लस या माइनस इन्फिनिटी होगा, ए की वैल्यू जो है जीरो को अप्रोच करेगी। ये बात अपने को समझ में आ गई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक रूट इन्फिनिटी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी हमारी, उसका जो ए होगा ना, ए दिस विल अप्रोच टू जीरो, ये बात अपने को यहां से समझ में आ गई है। ये बात अपने को यहां से समझ में आ गई है कि इफ वन रूट इज infinite, then a will approach to zero, ठीक है। if one root is infinity or minus infinity, बहुत बड़ा मतलब एक तो बहुत आसमान का समंदर, बहुत बड़ा इन्फिनिटी, एक पाताल लोक का समंदर माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो a जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा, ये बात अपने को समझनी है। a किसको अप्रोच करेगा? जीरो को अप्रोच करेगा, ये है असली बात, ठीक है ना, देन a will approach to जीरो। ये बात समझ में आ गई। तो अब दोनों रूट इन्फिनिटी हो जाए यार, दोनों रूट इन्फिनिटी हो जाए या माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तब क्या गजब होगा वो भी देखना पड़ेगा। तो यार ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक है ही हमारी, ठीक है ना। a नोट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब इसके दो रूट अल्फा और बीटा, अपने बच्चे अल्फा और बीटा, ये दो रूट इसके,
ये अगर हो जाए बहुत बड़े बड़े, इन्फिनिटी हो जाए, माइनस इन्फिनिटी हो जाए, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाए, तब क्या होने वाला है, ये बात अपने को समझनी है। दोनों रूट अगर इन्फिनिटी हो जाएं तब क्या होगा, तब यार क्या होगा पहले बता देता हूं आपको। ये जो a और b है ना, देन तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये जो a है ना, a तो मर ही जाएगा, a तो लगभग जीरो हो ही जाएगा, एग्जैक्ट जीरो नहीं होगा, एग्जैक्ट जीरो तो हो नहीं सकता है ना, a लगभग जीरो हो जाएगा और यार b भी लगभग जीरो हो जाएगा। a is approximately zero and b will also be approximately zero। यार ये सोचिए आप लोग कैसे होगा, है ना। ये बात आपको बता दूं कि if both roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 are like plus minus infinite और plus minus infinite, मतलब प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड सो ऑन, इस प्रकार से जो है ना होंगे, देन ए भी जीरो को अप्रोच करेगा एंड बी विल अप्रोच टू जीरो, ठीक है। तो यार यहां पे देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात मैंने लिखी है कि अगर दोनों रूट क्वाड्रेटिक के लार्ज हो, मतलब इन्फिनिटी को अप्रोच करते हो या फिर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करते हो, ऐसे केस में ये जो a है और b है ये जीरो और जीरो को अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। देखिए इसकी तो मैंने एकदम भन्नाट एक्सप्लेनेशन आपको दे दी। अब यहाँ पे b अप्रोच करेगा जीरो को, यार ये तुम सोचना जरा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्वाड्रेटिक के साथ थोड़े और तमाशे करूंगा, तब आपको बताऊंगा कि यार a जीरो को अप्रोच क्यों करता है, b जीरो को अप्रोच क्यों करता है, अगर दोनों रूट अगर इन्फिनिटी हो जाएं तो, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम पे मैं कुछ तमाशे करूंगा क्वाड्रेटिक के साथ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आएगी, ठीक है। तो यार ये बात अपने को याद रखनी है कि अगर मान लो एक क्वाड्रेटिक का एक रूट अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो जीरो को अप्रोच करना चाहिए, और दोनों रूट अगर मान लो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करें तो उसका ए और बी दोनों ही जीरो को अप्रोच करने चाहिए, ठीक है। इसको देखो यूं भी समझ सकते हो कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक बना दो जिसके अल्फा और बीटा रूट इसके हैं, तो ऐसी क्वाड्रेटिक बना दो जिसके रूट 1/अल्फा 1/बीटा हो, ठीक है ना, 1/अल्फा 1/बीटा हो, तो उसके रूट क्या हो जाएंगे, लगभग 0 हो जाएंगे। वहां से बात समझ में आ जाएगी कि ए और बी जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसको डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं अपन, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे देखो कुछ बातें और बता देता हूँ मैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि यहाँ पे देखो इसको लिख ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर एक रूट हमारा इन्फिनिटी है ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक लिख दी मैंने, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक रूट अगर हमारा इन्फिनिटी है तो ये जो a है ये तो हो जाएगा लगभग 0। तो ये वाले जो टर्म है ना, ये वाले जो टर्म है, इसके बारे में क्या ख्यालात है आपका। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म बन जाती है, इंटरेस्टिंग कैसे बन जाती है, देखो a तो हो गया अप्रोक्सीमेटली 0, या तो 0 पॉजिटिव या फिर 0 नेगेटिव, और x मेरा क्या है, रूट, ये तो इन्फिनिटी है ही, इन्फिनिटी का स्क्वायर बहुत बड़ा इन्फिनिटी हो जाएगा, समंदर का स्क्वायर बहुत बड़ा समंदर होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये बड़ी खास किस्म की चीज देखने को मिल रही है, 0 पॉजिटिव, लगभग 0 इंटू इन्फिनिटी, क्या देखने को मिल रही है, लगभग 0 इंटू इन्फिनिटी, है ना। एक लिमिट चैप्टर है उसमें आएंगी ये चीजें, लगभग 0 इंटू इन्फिनिटी, वहां पे मैं सिखाऊंगा कि लगभग 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होती है, ठीक है। आप अपना दिमाग लगाएं कि ये क्या होता होगा, आप अपना दिमाग लगाएं कि यार ये क्या होता होगा, लगभग 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता होगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यार अगर तुम्हारा कमेंट मुझको पसंद आ गया ना तो मैं बहुत बोलूँगा तुम्हारे बारे में, ठीक है। यार देखो मंडे से पहले जरूर बताएं मुझको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि यार अप्रोक्सीमेट 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है। ये तुम्हारा होमवर्क दे दिया मैंने, ठीक है ना। थिंक ऑन इट, आप सोचें यार इस चीज़ को, अगर सोच पाएंगे ना मज़ा आएगा आपको। अप्रोक्सीमेट 0 इंटू अ वेरी लार्ज नंबर इन्फिनिटी क्या होता है, मुझको बताएं यार सोच के, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार डिस्कशन रहा हमारा कि क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट इन्फिनिटी हो तो क्या तमाशा होगा, 2 रूट इन्फिनिटी हो तो क्या तमाशा होगा। तमाशा हमने पूरा देख लिया एकदम, है ना, मदारी ने पूरा तमाशा आपको दिखा दिया है। चलिए
चलिए कहाँ चलिए भाई, कहीं नहीं चलना, यहीं रहना अपने को। और आज का सेशन इतना ही है बस, ठीक है ना। तो यार आज मुझे बताएं कि तुम्हें सेशन में मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो सेशन होगा ना, उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके ये देखेंगे कि रूट्स किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होते हैं या रूट्स को ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे कि क्वाड्रेटिक किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म होती है। मतलब हम क्या करने वाले हैं, हमारी जो क्वाड्रेटिक गिवन होगी उसके जो रूट्स गिवन होंगे, हम क्वाड्रेटिक बदलेंगे और देखेंगे रूट कैसे बदलते हैं, और रूट बदलेंगे फिर देखेंगे क्वाड्रेटिक कैसे बदलती है। और क्वाड्रेटिक को नचा के इतना नचाएंगे ना, कंफ्यूज हो जाएगी, नाचूं के रुकूं, ठीक है। तो यार आज के लेक्चर में इतना ही, मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हमारी इसी पगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। और अगले लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्या करने वाले हैं, उसको नचाने वाले हैं, और उसके बाद वाले लेक्चर में उसको हंसाने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक को नचाएंगे और उसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक को हंसाएंगे। तो यार मेरी इस बात को याद रख लेना तुम लोग, है ना। हंसाएंगे नहीं, हंसी क्या होती है भाई, हंसी होती है हंसना, है ना। नचाएंगे और हंसाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक को क्या करेंगे, नचाएंगे, और उससे नेक्स्ट में हंसाएंगे और क्वाड्रेटिक में मौज कराएंगे। आज के लिए इतना ही। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास के लोगों को थोड़ा थोड़ा हंसा के रखें, क्योंकि दुनिया बड़ी नाराज रहती है आजकल, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, दुआओं में याद रखना। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।